प्रधानमंत्री जी ने कि हमारे दरवाजे किसानों के लिए खुले हैं 24/7 और क्यों खुले नहीं होंगे। जेएनयू वाला जो ग्रुप है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये डपली लेके वहां क्यों पहुंच गया? छाती पीट पीट करके बोल रही है हाय हाय मोदी मर गया तू। ये कौन सा आंदोलन होता है किसानों का? ये कौन सा किसान आंदोलन है जहां पर आप इस प्रकार की कामना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हो? आप पूछे वरा राव कौन है, आप पूछे गौतम नवलखा कौन है? ये लोग हैं हमारे भीमा कोरेगांव के दोषी और उन्होंने बोला है कि हमें ये बिल चाहिए। किसानों की बात को सरकार तक जाने नहीं दे रहे। उस 50 पैसे से लिया हुआ सामान 1000 में बेचा और हम तक पहुंचते पहुंचते वो 2000 का आ गया। 2000 में से किसान को कितना मिला? 50 पैसा। 50 पैसा। इन लोगों की बदौलत ये निकालना कि कितने किसानों ने हिंदुस्तान के अंदर आत्महत्या करी, उनके जो जहरीले फन है ना वो कुचले जा रहे हैं। आप सोचो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री का हिंदुस्तान के किसानों से और हमारे इंटरनल मैटर से क्या मामला है? जब किसानों की बात आती है तो ये चले जाते हैं कनाडा। जब धारा 370 और 35 से हटाई जाती है तो ये पहुंच बैठ जाते हैं चीन की गोद में। जब आतंकवाद करवाना होता है तो ये बैठ जाते हैं पाकिस्तान की गोद में। ये देशद्रोही हैं। इनसे पूछे बीघा क्या होता है, कितनी बीघा जमीन है आपकी? किसानों के जो भी कंसर्न है, मैं भी ये मानती हूं सुशील को, सरकार को उसको सुनना चाहिए अगर उनके मन में कोई डर है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने किसानों से बात नहीं करी। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं 25 बार सीधा संवाद भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से साधा है। अभी कुछ दिन पहले कच्छ की भूमि से, गुजरात से एक बार और किसानों से संवाद साधा और साफ शब्दों में बोला है कि कुछ राजनीतिक दल किसानों के कंधों पर रख करके बंदूक चला रहे हैं। वो नहीं चाहते कि किसानों के साथ अच्छा हो, किसानों का भला हो। और साफ बात यह भी बोली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि हमारे दरवाजे किसानों के लिए खुले हैं 24/7 और क्यों खुले नहीं होंगे? क्यों खुले नहीं होंगे? आप आकर के बात कीजिए। लेकिन ये जो बिचौलिए हैं ये नहीं चाहते कि किसान जाकर के बात करे, इसलिए ये बरगला रहे हैं। ये तमाशा हो रहा है। आप मुझे बताओ ये जेएनयू वाला जो ग्रुप है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये डपली लेके वहां क्यों पहुंच गया? क्यों पहुंचा? जेएनयू वाले जो ये जो अपने आप को विद्यार्थी बोलते हैं 35 और 40 साल के, आपसे भी बहुत बड़े बड़े होंगे। आप आज काम करके अपने पूरे परिवार को पाल रहे हो। ये हम टैक्स पेयर के पैसों पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, पढ़ने का नाटक कर रहे हैं और अचानक से किसान बन जाते हैं और कूद जाते हैं किसान आंदोलन में। वो लोग जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इनका किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? इनसे पूछिए ना इनके परिवार में किसने किसानी करी है। इनसे पूछिए तो सही हल कैसा दिखता है। इनको पूछिए कि हल जो है वो गाय में, बैल में या किस में जोता जाता है। पूछिए ना आप इनसे। इनको एक पैसे का कुछ पता नहीं है, वहां जाकर के अपनी डपली लेकर के पहुंच गए। क्यों पहुंचे? इनसे पूछिए, इनकी सच्चाई जानने की जरूरत है। बिल का विरोध है या फिर नरेंद्र मोदी जी का विरोध है? बिल का तो कोई विरोध ही नहीं है। बिल का कोई विरोध नहीं है। कानून से कोई परेशानी नहीं है। होती तो उसको पास क्यों होने देते? होती तो पहले बातें करते। होती तो खुद हरसिमरत कौर बादल जी ने उसकी तारीफें करी थी बिल की कि ये तो बड़ा अच्छा बिल है, इससे तो किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और फलां 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 कई प्रकार की बातें करी थी। लेकिन बात इस बात की है कि नरेंद्र मोदी जी आज किसानों के साथ खड़े हैं तो मोदी जी का विरोध करना है।